हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। तो आज आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन नोट्स है इडोटेरिया का। उसमें चैप्टर वाइज जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहता है, उसको हम लोग आज देखेंगे जो भी इडोटेरिया के नोट्स में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का ये एंशियंट हिस्ट्री का नोट्स है इडोटेरिया का। तो यहाँ पे इसका विषय सूची दिया हुआ है कि सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, प्राचीन भारत का परिचय। दूसरा है प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महाजनपद काल। और सातवां चैप्टर है मगध साम्राज्य। आठवें चैप्टर का नाम है मौर्य काल और मध्य एशिया से विदेशी आक्रमण, सातवाहन, गुप्त साम्राज्य। और 12th चैप्टर है इसमें गुप्तोत्तर काल। फिर है 13 चैप्टर दक्षिण भारत के राज्य और सबसे इसका आखिरी चैप्टर है संगम काल। तो आज हम लोग मौर्य साम्राज्य में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं बीपीएससी या फिर किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न मौर्य प्रशासन से आते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे, जितने भी PYQs हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और ये जो सवाल पूछा गया है वो 66 BPSC री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि विशाखदत्त। विशाखदत्त का विशाखदत्त ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे विशिष्ट रूप से क्या है, वर्णन मिला है। और ये 46 BPSC प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, सैंद्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंद्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि विलियम जोन्स ने की थी। और ये 48 और 52 BPSC प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चाणक्य क्या अन्य नाम था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि विष्णुगुप्त। और ये IAS प्री 1993 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र वो किस विषय पर आधारित है? तो जो इसका सही आंसर है वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त में से एक से अधिक के कारण क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें इसमें शामिल होता है। और ये BPSC 63rd BPSC प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, किसके शासनकाल में डेमेकस भारत आया? तो उस वक्त किसका शासनकाल चल रहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंदुसार का। और ये UP लोअर सब प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारा, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बुद्ध घोष की समंत पासादिका में मिलता है। और ये UP PCS प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किस चीज़ का बना हुआ था? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लकड़ी का बना हुआ था। और ये 41st BPSC प्री 1996 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी? तो दक्कन को विजय किस मौर्य राजा ने किया था? तो इसका सही आंसर है वो बी है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये 46 BPSC प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? कब हराया था सेल्यूकस को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 305 ईसा पूर्व में। और ये UPRO ARO मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 11 है हमारा,
अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है या उल्लेख हुआ है। इसका ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका बी है, यानी कि द्वितीय मुख शिलालेख में मिला। और ये यूपीपीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसमें से कौन कौन जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य तो थे, अशोक, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म यहाँ पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो होंगे नहीं, अशोक होंगे, बिंदुसार भी बौद्ध धर्म के नहीं थे, और दशरथ थे। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 एवं 4। और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रज्जुक थे, रज्जुक किनको बोला जाता था, तो ये सवाल है। रज्जुक थे तो वो क्या थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य शासन में अधिकारी को क्या बोला जाता था, रज्जुक बोला जाता था। और ये यूपीपीसीएस प्री 1996 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक ने करवाया था। और ये यूपी लोअर सब एसपीएल प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 15 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक ने। और ये यूपीपीसीएस प्री 1991 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन 16 है हमारा, ये मिलान वाला है। सूची 1 को सूची 2 से संबोधित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ स्थान और सूची 2 में दिया हुआ स्मारक या भग्नावशेष। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। कौशाम्बी स्थान है, और ये इसका जो कौशाम्बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा घोषित राम मठ। कुशीनगर जो हो जाएगा वो राणाभर स्तूप। सारनाथ जो है वो धमेक स्तूप है, और श्रावस्ती जो है वो सहेत महेत हो जाएगा। तो जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4। और ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 17 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। खरोष्ठी लिपि का बात चल रहा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि शहबाज गढ़ी जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा हुआ है, तो वो खरोष्ठी भाषा में। और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो किसने पढ़ा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। और ये यूपीपीसीएस एसपीएल मेंस 2008 में और 52 बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ये दोनों सेम ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था ये। सम्राट अशोक ने राज्य देशों का सबसे पहले विद्युत डिसाइफर किसने किया था, तो किसने किया था, तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था। और ये आईएएस प्री 2016 का प्रश्न था ये। क्वेश्चन 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि दायां से बायां की तरफ, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि खरोष्ठी लिपि को ही हम लोग जैसे जिस तरीके से उर्दू लिखते हैं हम लोग बाईं से दाईं दाहिनी से बाईं ओर, उसी तरीके से खरोष्ठी लिपि को भी हम लोग दाहिनी से इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। और ये 65 बीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे, तो किस नाम से जाने जाते थे, तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रियदर्शी के नाम से वो जाने जाते थे। और ये बीपीएससी 65 बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, अशोक का रुमनदेई स्तंभ संबंधित है, रुमनदेई स्तंभ किस चीज़ से संबंधित है, तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि बुद्ध के जन्म से रुमनदेई स्तंभ संबंधित है। क्वेश्चन 23 की तरफ आते हैं।
कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, कौन से शिलालेख या कौन से स्तंभ से हम लोगों को ज्ञात होता है? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 13वां शिलालेख द्वारा। 13वां शिलालेख में ही ये वर्णन किया गया है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध को त्याग दिया था। और ये UPPCS प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 24 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 24 है, मेगास्थनीज दूत था, तो किसका दूत था वो? तो जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल्यूकस का। और ये 63 BPSC प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो किस में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में इस बात का उल्लेख किया गया है। और ये 63 BPSC प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 26 है और इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। द्वाश रोज जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो किस में वर्णन उपलब्ध है? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि इंडिका में ही पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। और ये 46 BPSC प्री 2003 का क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर हमारा पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर PYQs जितने भी थे वो हमारा कंप्लीट होता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर।